हाय वेलकम टू द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इस सेशन के अंदर हम 2.4 को डिस्कस कर रहे हैं कि इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है। वैसे ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग के रिस्पेक्ट से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब आप सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग को डिस्कस करते हैं तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है डेटा को एनालॉग से डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटल फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फादर हुसैन सीएस से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, प्लीज आप वॉच कर सकते हो। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathusseincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। तो सबसे पहले तो हमें ब्रीफली 3 कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सैम्पलिंग क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है और इनकोडिंग। तो एज वी हैव डिस्कस 2.4 से जितनी चीज़ें हमने देखी थी कि हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कि जो नेचर है वो 3D में हमारे पास मौजूद है और उस नेचर को जब हम कैप्चर करते हैं तो वो 2D में फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब कि आप एक एनालॉग फॉर्म पर दिखने वाली चीज़ों को कैप्चर डिजिटलाइज फॉर्म पर डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं। तो इसके पीछे एक कंप्लीट लॉजिक मौजूद है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन की, और एट लास्ट फिर आप उसे इनकोड करते हो ताकि आप उसे डिजिटलाइज फॉर्म पर किसी ट्रांसमिशन पे या किसी डेटा स्टोरेज में स्टोर कर सकें। तो फर्स्ट थिंग, सैम्पलिंग capture the raw data point from the continuous image। सैम्पलिंग बाय नेम ही हमें समझ में आ रहा है कि हम डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं और ये कैप्चर करता है उस रॉ डेटा को जो एनालॉग फॉर्म पर इमेज कैप्चर की, ताकि उस कंटिन्यूअस इमेज को ब्रेक डाउन कर उसके सैंपल्स बनाए जा सके। जब ये सैंपल बन जाता है तो अब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, उसको क्वांटाइज करने की जरूरत होती है। क्वांटाइजेशन क्या है? इट्स reduces the range of the values of these sample point। यानी जो सैंपल पॉइंट हमें मिला होता है फर्स्ट स्टेप से, हम उसे क्या कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? सिंप्लीफाइंग द रिप्रेजेंटेशन, यानी उसको रिड्यूस करके उसको सिंप्लीफाइड मैनर पे रिप्रेजेंट करना क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल समझ में आएगी, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो। एंड दैट लास्ट स्टेप इज इनकोडिंग। कन्वर्ट द क्वांटाइज डेटा जो आप क्वांटाइज कर चुके हो इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। अब हमें उसे डिजिटल फॉर्मेट पे करना है तो इनकोड करना होगा। इनकोड करने का मतलब ये कि हमने कोई नंबर दे दिया सैंपल्स को, क्वांटाइज डेटा को, जिसे हम डिजिटल डेटा कह सकते हैं या न्यूमेरिक डेटा कह सकते हैं, एस्की कोड हो गए, वो सारे इनकोडेड फॉर्म होते हैं। तो डिजिटल या डिजिट फॉर्मेट सुटेबल फॉर द स्टोरेज, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो सुटेबल होगा डेटा को स्टोर करने के लिए या उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजना है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ इमेज पे ही नहीं बल्कि सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। एज वी डिस्कस कि हम किस तरह से एनालॉग सिग्नल को एनालॉग इमेज और डिजिटल सिग्नल को डिजिटल इमेज कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट चंक में हमारे पास एनालॉग सिग्नल है जिसे एक्स ऑफ टी कहा जा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम उस पर सैम्पलिंग करते हैं तो वो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रॉ डेटा है हमने उसको कैप्चर कर लिया पॉइंट्स के फॉर्म पर कंटिन्यूअस इमेज में से, तो वो डिस्क्रीट डेटा पॉइंट पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, दिस वन जिसको हम एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम उसे क्वांटाइज कर रहे हैं यानी रिड्यूस कर रहे हैं उसको रेंज को, और जब वो क्वांटाइज होता है तो एक्स ऑफ क्यू ऑफ एन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसे क्वांटाइज्ड सिग्नल कह रहे हैं। एंड एट लास्ट जब उसे इनकोड कर रहे हैं यानी न्यूमेरिक फॉर्म पर दे रहे हैं, तो जैसे वो न्यूमेरिक फॉर्म पर आया तो उसका मतलब ये हुआ कि अब वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल के फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है, जिसे हम सिग्नल या फिर इमेज के फॉर्म पर देख सकते हैं। अब जो तीनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा है, इसे हम उस एग्जाम्पल से देखते हैं जो बुक पे शेयर किया गया है। और यहाँ पे ये मेंशन भी है कि डिजिटलाइजेशन द कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अदर एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन है सैम्पलिंग की और डिजिटाइजेशन की, कि जो सैम्पलिंग है वो क्या है, डिजिटलाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज, यानी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो, डिजिट्स बना रहे हो, डिजिटल बना रहे हो, तो वो सैम्पलिंग है। वेयर एज डिजिटलाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यूज, यानी जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज आ रही होती है जब उसको आप डिजिटलाइज कर रहे हो तो वो क्वांटाइजेशन। और एज वी नो कि हम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी वैल्यूज क्या कहते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं जो एक्स एंड वाई के फॉर्म पर प्रोड्यूस होकर आ रहा हो। ठीक है, जबकि एक्स वाई जो है वो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस द इमेज अलोंग द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, यानी ये कंटिन्यूअस इमेज से एक लाइन यहाँ पर गुजारी जा रही है। टू सिंपल दिस फंक्शन वी टेक इक्वली स्पेस सैंपल्स अलोंग द लाइन ए बी, और इस चीज़ को सिंपल करने के लिए हम इसके कुछ सैंपल्स बना रहे हैं। और इस बिहाफ पर हमें दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सैम्पलिंग क्या है और क्वांटाइजेशन क्या है। देखो, सबसे पहले एक एनालॉग इमेज है, यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ यानी वह, ताकि हमें अंदाजा रहे कि हम किस स्टेप पर। ये एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ये एक एनालॉग इमेज है। इस एनालॉग इमेज को हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्नल जो इसमें मौजूद है। तो हर एक पिक्सल्स की यार एक पॉइंट की इंटेंसिटी वैल्यूज है, क्योंकि ये एनालॉग फॉर्म पर है तो हम इसके ग्राफ को भी एनालॉग फॉर्म पे देखेंगे। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक और इसी तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि वाइट कलर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इंटेंसिटी या वैल्यू सिग्नल की सेम होगी।
तो जब हम इसे ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, यानी इसके सैम्पलिंग करना शुरू करते हैं या इस एनालॉग इमेज को प्लॉट करना शुरू करते हैं, तो ये इस तरह से सिग्नल के फॉर्म पर आता है। गोइंग टू ज़ूम इट नाउ, ठीक है, इस तरह से। देखो ये जो यहाँ पर लाइन्स आ रही है ना फ्लक्चुएशन की, ये सिग्नल, यानी यहाँ पर सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करते हुए इस पॉइंट पर आने के बाद हमें पता चलता है कि इसके बाद अब कलर्स आना शुरू हो गए, और इस कलर में देखो डार्कर से लाइटर, फिर लाइटर से हम डार्कर के पास जाते हैं, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ गिरता है। ये नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि यहाँ पर कलर व्हाइट से बिल्कुल ब्लैक आ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सिग्नल को यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं, तो इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि डार्कर टू ब्राइटर, और फिर ब्राइटर से हम दोबारा डार्कर पे जाते हैं। जैसे डार्कर पे जाते हैं अचानक से एक व्हाइट कलर आ जा रहा है, तो ये फ्लक्चुएट होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ, और उसके बाद व्हाइट कलर्स को इस तरह से ग्राफ में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये कंप्लीटली वो ग्राफ है जो एनालॉग इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इस सिग्नल्स को जो यहाँ पर मौजूद है उसे क्या करना है, उसके सैंपल्स बनाने हैं। तो उसको क्या हम क्या कर सकते हैं, उसकी इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। देखो इस इमेज में जो 3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या किया है, उस इमेज की ग्राफ को ना हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो लाइंस बनी हुई है ये इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सेस को मैंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक रेंज में डिवाइड करते हुए उसके ब्लॉक बना दिए। अब ये हर ब्लॉक देखो यहाँ पर ना इस तरह से एक ब्लॉक बना हुआ होगा, इस तरह से डिफरेंट छोटे 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 ब्लॉक बने हुए यहाँ पर, ये ब्लॉक। तो ये ब्लॉक बनने का मतलब ये हुआ कि अब सिग्नल्स जो है ना वो डिजिटलाइज होना शुरू हुए सैंपल के फॉर्म में। अच्छा, जब ये सैंपल हुए तो अब यहाँ पर 2 तरह की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। जब इस सैंपल्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ब्लॉक पे बनी तो हर एक ब्लॉक एक स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमें सैंपलिंग की वैल्यूज मिल गई, यानी एक्स एक्सिस को हमने ब्लॉक के फॉर्म पे कन्वर्ट किया, और हर एक ब्लॉक एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वो डार्कर है या वो लाइटर है या बिल्कुल ब्राइट है। तो यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर ऑफ दी क्या है, ब्लॉक्स है जो डार्कर टू लाइटर कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम वाई एक्सिस की वैल्यूज को इन अ फॉर्म ऑफ द इंटेंसिटीज दिखा रहे होते हैं, तो दैट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन, वेयर एज सैंपल इज जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें आप अपने सिग्नल्स को सेम ब्लॉक के अंदर डिवाइड करके उनके चंक्स को दिखा रहे होते हैं। तो अगर मैं 4th इमेज में जाऊं तो यहाँ पर हमें वो चीज प्रॉपर दिखेगी जो हमने सैंपल पे ब्लॉक बनाया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं इस तरह से, तो ये सैंपल के पार्ट है, और हर एक सैंपल का जो कलर है वो यहाँ पर इस तरह से क्वांटाइजेशन ब्लॉक के अंदर दिख रहा होगा, जिसके 8 ब्लॉक्स हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को जब डिजिटलाइज किया तो वो सैंपल बन गया, और उसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज थी यानी जो इंटेंसिटी वैल्यूज थी, जब हम उसे डिजिटलाइज करते हैं तो इट्स बिकम अ क्वांटाइजेशन। और इन दोनों प्रोसेस के बाद हम डेटा को सिंपल क्या कर रहे होते हैं, इनकोड कर रहे होते हैं। और इनकोड करने का मतलब ये कि हम उसको एक डिजिटल नंबर्स दे रहे होते हैं, एंड फाइनली द एनालॉग फॉर्म ऑफ द सिग्नल और इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द इमेज। होप यू अंडरस्टैंड्स कि किस तरह से एक इमेज एनालॉग से डिजिटलाइज फॉर्म पर कन्वर्ट हो रही होती है। अब इसके बिहाइंड कुछ डिफरेंट लॉजिक्स है कि ये लॉजिकल वर्क किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। स्पेशली इंटरनल वर्किंग इस तरह से किस तरह से हो रही होती है जो बुक्स ने मेंशन किया हुआ है, तो मैं उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि ये चीज़ें समझने हमारे लिए मज़ीद आसान रहे। राइट, तो हम बुक पे 2.4 सेक्शन के अंदर हमने अभी तक जाना कि अगर मैं इस इमेज को शो करूँ तो ये बिल्कुल वही है जहाँ पर हमने सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन को डिस्कस किया, क्या है, किस तरह से वर्किंग है, सारी चीज़ें भी हमने जानी है। सेकंड इमेज दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया जा रहा है जो हमने प्रीवियस सेशन पे देखा था कि जब हम टाइप ऑफ सेंसर्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक सेंसर एरे था जो 2D फॉर्मेट पे था, और एज वी नो कि वो एनालॉग इमेज को कैप्चर करता है और एक एनालॉग सिग्नल्स को बना रहा होता है। और फर्स्ट इमेज पे वही बताया जा रहा है, उस एनालॉग सिग्नल्स को फिर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के जरिए से डिजिटलाइज फॉर्म पे कन्वर्ट करके इस तरह से इमेज दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस डिजिटलाइज इमेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि सैम्पलिंग या क्वांटाइजेशन एरर वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जूम करता हूँ उस चीज़ को, उसको ज़रा बहुत समझिएगा। अगर आप इस कॉर्नर को देखें ना, यहाँ पर इस कॉर्नर को, तो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स की कुछ पिक्सल्स हैं जो पार्शली फिल, ठीक है। लेकिन जब हम डिजिटलाइज करते हैं चीज़ों को तो पार्शली फिल नहीं होता बल्कि पिक्सल बाय पिक्सल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से जो पार्ट है वो इस इमेज पर यहाँ पर मिसिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर नेगेट सा पार्ट है लेकिन इस पार्ट को यहाँ पर मिस कर दिया गया। तो इन चीज़ों को हम नॉर्मली क्वांटाइजेशन या सैम्पलिंग एरर के अंदर हैंडल कर रहे होते हैं, और हमारा फोकस इस चीज़ को होता है हमेशा एरर पे कि एरर को रिड्यूस से रिड्यूस किया जाए। लेकिन नेगेट आए पे वो चीज़ मेंशन हो रही होती है, लेकिन जब प्रॉपर्ली डिजिटलाइज होती है तो उस एरर को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये क्वांटाइजेशन एरर क्या होते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। राइट, आगे चलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इमेज दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये छोटा सा है तो मैं चाह रहा हूँ कि बुक से ही डायरेक्टली उसको समझ लें। देखो, जब हम f of st लिखते हैं ना, तो या फिर अगर मैं लिखता हूँ f(x) of y, तो
एक्स ऑफ वाई जो है नॉर्मली डिजिटल इमेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एस ऑफ टी रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस इमेज को या एनालॉग इमेज को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एनालॉग इमेज। तो उस इमेज को डिजिटलाइज करने के लिए अभी हमने देखा कि कौन कौन से तरीके यानी सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग है। और जब हम डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज लिखे जाते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होता है और उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखी जा रही थी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक इमेज को मैट्रिक्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो क्यों ना हम इसे एक स्नैप के फॉर्म पर कन्वर्ट करें, ताकि जो चीज़ें बुक पर मेंशन है उसे ड्रॉ करना मेरे लिए या समझाना आसान है। तो अगर आप इस स्नैप को देखो तो इसमें एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इमेज थी जो एफ ऑफ एस टी के फॉर्म पे मौजूद थी, जिस पे हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन अप्लाई किया तो वो इस तरह से आ गई। उसका मतलब ये हुआ कि उस इमेज को हम 2D फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2D एरे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। तो एक्स एंड वाई ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज है। तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज चल रही है यानी रॉ की वैल्यूज जो है वो एन को रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम की वैल्यूज जो है वो एम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एम बाय एन के फॉर्म पर न्यूमेरिक एरे यहाँ पर दिखाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सॉल्व की जा रही होगी तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा होगा, इंटेंसिटी मिल रही होगी। ठीक है, वो इंटेंसिटी वैल्यूज बताएगी कि एक्चुअली उस पिक्सल की ब्राइटनेस क्या है। तो दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन के रॉज एंड कॉलम पे वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है, और इन कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहा जा रहा होता है। तो इस चीज़ पे बस यही चीज़ें मेंशन की गई हैं, और फिर उसके आगे जाकर एक मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है जिसको हम ट्रेडिशनल मैट्रिक्स कहते हैं। इधर आप इस तरह से लिखें या उसे इस तरह से कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज लिखें, दैट्स ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वही इक्विवेलेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू दिस इमेज 2.18 के अंदर ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई है कि एक डिजिटल इमेज को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो इमेज प्लॉटेड एज अ सरफेस, यानी सरफेस फॉर्म पे इमेज को प्लॉट किया गया है, और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो फर्स्ट इमेज एक प्लॉटेड इमेज है जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को लिया गया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स है, और इनके जरिए से फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई दिखाया जा रहा है जो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को रिटर्न करती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग इमेज की रिप्रेजेंटेशन, जैसे इमेज पर जब डिफरेंट पिक्सल्स आएंगे या इमेज इनलार्ज होगी तो इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है। तो दूसरा तरीका हमारे पास इमेज को डिस्प्ले करने का, जिसमें हम विजुअल इंटेंसिटीज एरे को दिखाते हैं, यानी 2D फॉर्म पर इमेज को दिखा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दिस 3D फॉर्मेट। तो इस 2D में देखें तो हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इमेज के पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज क्या है, ओरिजिन कहाँ है, यानी कहाँ से इमेजेस स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, और इसी फॉर्मेट को अगर हम देखें तो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर मुझे एल्गोरिथमिक अप्रोच के साथ इमेज को अंडरस्टैंड करवाना हो तो तीसरा तरीका ये होता है जहाँ पर आप इमेज को इन टर्म ऑफ द पिक्सल वैल्यूज देख रहे हैं, यानी 005511। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लैक से हम ग्रे और ग्रे से हम वाइट की तरफ जा रहे हैं। तो इस पिक्सल्स की रिप्रेजेंटेशन को हम नॉर्मली एल्गोरिथमिक अप्रोच कहते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम 0 और उसके बाद हम 1 के दरमियान है, और इस 0 से 1 के दरमियान हमारे पास 0.5 की वो वैल्यूज है जो ग्रे पे जा रही है, यानी हम ब्लैक से वाइट के दरमियान है और एक ग्रे पिक्सल्स। तो ये अप्रोच एक एल्गोरिथमिक अप्रोच है जिसको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा कि इमेज का कौन सा पार्ट किस पिक्सल्स के किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज क्या है। राइट, तो इस सेशन पे हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इसी से रिलेटेड होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे, और मैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, जुड़ा है सीधा।